हमारी जो अपनी मौलिक दशा है वो दुख और सुख दोनों से अलग है। न दुख अपना है, न उससे गहरा संबंध है, और न सुख अपना है और उससे गहरा संबंध है। दोनों हमसे दूर, और दोनों आते हैं तो दोनों को मेहमान समझकर स्वागत कर लो। और किसी से उलझना नहीं है, किसी में चिपकना नहीं है। दोनों मेहमान हैं और दोनों चले जाते हैं। इस दुख से भरे जगत में सुख के सपने हम देखे, करते प्रवंचना निज से बीते अनादि के लेखे। सुख के ही लिए हमारे प्रत्यावर्तन होते हैं, सुख सपना ही रह जाता, दुख पाते और रोते हैं। इस मरुभूमि के जल में कितनी ही बार नहाए, कितने भोगों को भोगे पर अब तक नहीं अघाए। अगणित लालों को पाले पर सूना ही आंचल है, जग को समेट कर रख ले किसमें इतना संबल है। ये मोती सबनम के हैं जीवन वृंतों पर लटके, ये छिन्न भिन्न हो जाते लगते हल्के से झटके। जग प्रत्याशा सूनी है, वीरान बना है मन में, कहने को यहाँ बहुत है पर लगता है निर्जन में। यदि हो विवेक की आँखें तो दुख ही गुरु बन जाता, वह मानव मोह मुक्त है जो सुख के हित ललचाता। सुख मदिरा बन जीवन में नर नारी के आता है, उसको स्व से विस्मृत कर दुख में ही तज जाता है। कितने बसंत मल आनिल कितने प्रभात आते हैं, वे आँख मिचौनी करते हम मोहित रह जाते हैं। दुख के काले बादल में सुख बिजली समय आता है, जीवन के कुंज लता को प्रतिबिंबित कर जाता है। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिनको सुख दुख झूठे है वह भव से पार गया है। जिसको सुख दुख झूठे है वह भव से पार गया है। सद्गुरु कहते हैं इस दुख से भरे जगत में सुख के सपने हम देखे। संसार में भरा है दुख, लेकिन मन में उठते हैं भाव सुख के कि हम यहाँ सुख पालेंगे। दुख कहाँ भरा है? यहाँ तो चीज़ें हैं, लोग हैं, नर नारी हैं, अपना शरीर है, घर है, सड़कें हैं, पेड़ पौधे हैं। दुख कहाँ है? फिर सद्गुरु क्यों कहते हैं कि इस संसार में दुख भरा है और केवल सुख के सपने हम देखते हैं? ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों के द्वारा जब हमारे मन का संबंध होता है और फिर हमारे मन में इन चीज़ों के प्रति जब राग या द्वेष पैदा होता है और इन्हीं से किसी तरह से खिंचाव या दुराव उत्पन्न होता है, तब उसी के परिणाम में बनता है दुख।
न चीज़ों में दुख है, न सड़कों में दुख है, न घरों में दुख है, न लोगों में दुख है, न अपने शरीर में दुख है। दुख है केवल हमारे मन में। अब मन हमारा संसार में फैला हुआ है, संसार में चिपका हुआ है, संसार में डूबा हुआ है। सद्गुरु ने इसीलिए कहा है, एक समाना सकल में सकल समाना ताहि, कबीर समाना बूझ में जहाँ दूतिया नाही। एक समाना सकल में, एक यहाँ मन के लिए है। ये मन सकल में समाया हुआ, सकल संसार में, संसार की समस्त चीज़ें, दृश्य और प्राणी पदार्थ, नदी पर्वत झमेले जितने हैं सब, ये मन सब में डूबा हुआ है। और सकल समाना ताहि, और ये सब मन में समाया हुआ है। कहने का ढंग है, लेकिन बात एक है कि हमारे मन में ये सब भरा हुआ है। हम रात्रि के एकांत अंधेरे कमरे में बिस्तर पर पड़े होते हैं, वहाँ भी पर्वत दिखता है, पशु दिखते हैं, दुश्मन दिखता है, मित्र दिखते हैं, और नर नारी दिखते हैं, दुनिया की तमाम चीज़ें दिखती हैं, लड़ाई झगड़ा दिखता है, प्रेम मोहब्बत दिखता है। वहाँ कहाँ है? लेकिन है। और उसके परिणाम से मन में तमाम सुख दुख उत्पन्न होते रहते हैं। तो एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि, ये मन में सब भरा हुआ है और सब में मन चिपका हुआ, डूबा हुआ है। मन यहाँ है, हम यहाँ बैठे, लेकिन मन कहीं दिल्ली चला गया, कहीं कलकत्ता चला गया, कहीं इलाहाबाद चला गया, कहीं कौशाम्बी चला गया, कहीं छत्तीसगढ़, कहीं गुजरात, कहीं मुंबई, अब सब जगह, अमेरिका, इंग्लैंड, चांद सितारे, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, पता नहीं इतना तेज चलता है, चल के वहाँ जाता आता नहीं है। बस मन की वृत्तियाँ उन चीज़ों को ख्याल करती हैं, और ये ख्यालात ही तो हमारे मन में दुख और सुख की तरंगे लाती हैं। हमने एक अनुकूल बात को सोच लिया और बस मन पुलकित होने लग गया, आनंद आने लग गया, और एक प्रतिकूल बात सोच लिए और बस मन बिफरने लगा, टूटने लगा, दुखी होने लगा और उद्वेगित होने लगा, अंदर से चेहरा बताने लग गया, मुंह लटकने लग गया, आंखें बताने लग गई, सारा सिस्टम उसके शरीर का बताने लगता है। अब उसके शरीर में उत्साह नहीं रह जाता, बैठने में भी, चलने में भी, बोलने में भी, करने में भी पता चलता है कि है कुछ बात। तो ये मन, बहुत बड़ा मन का महत्व है हमारे जीवन में। बस खन उबे खन डूबे खन अवगाह, रतन न मिले पावे नहीं था। ये मन ऐसा है कि व्यक्ति चीज़ों में, प्राणी पदार्थों में क्षण भर में उन्हीं में उबने लगता है, और क्षण भर में उसी में रीझ जाता है, डूबने लगता है, और क्षण भर में उसी में खोजबीन करने लगता है और कुछ सार सत्य निकालने लगता है, लेकिन है कुछ नहीं। ये सब हमारे मन पर सबका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, इस दुख से भरे जगत में सुख के सपने हम देखे। जगत के प्राणी पदार्थों में जो हमारे मन का आकर्षण है, आकर्षण और विकर्षण, ये दोनों भावनाएं हैं, यही हमारे दुख का कारण बनती है। इसलिए कहीं भी राग ना करो, किसी को अपना मान करके उसमें आसक्ति ना बनाओ, किसी को अपने चित्त में ढोने का काम ना करो। इन लोगों में व्यवहार कर लो और वहीं छोड़ दो, इन चीज़ों का व्यवहार कर लो और व्यवहार करने के बाद छोड़ दो वहीं। चित्त में ढो मत, हम ढोने लगते हैं और वो ढोना ही दुखद होता है। और वो ढोना कोई बोझा बाहर से नहीं दिखता, लेकिन मन से ढोते रहते हैं। दो महात्मा थे, चले जा रहे थे, रास्ते रास्ते एक नदी पड़ी और नदी के किनारे एक स्त्री बैठी रो रही थी। कहती थी कि बाढ़ है, इतना पानी है, मैं कैसे पार होऊंगी।
और मुझे जाना है, रात हो जाएगी, अगर या ना पार कर सकी तो रात में यहीं जंगली जानवर या लुटेरे आकर के मुझे लूट लेंगे, खा जाएंगे। तो इस प्रकार से वो बहुत दुखी रो रही थी। महात्मा लोग पहुँचे तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, ऐसी विषम परिस्थिति है तो आओ हम पार कर देते हैं। एक महात्मा ने कहा कि आओ मेरे पीछे पीछे आओ और तुम पार हो जाओगी। तो दोनों चल दिए। तो पीछे पीछे वो स्त्री थी और थोड़ा सा गहरा पानी हुआ तो अब वो घबरा गई। तो महात्मा जी का पल्लू पकड़ लिया और तो कहा ऐसी स्थिति में छोड़ना ठीक नहीं है। और थोड़ा गहरा आया तो महात्मा जी को कूद करके कमर पर बैठ ली। तो कहा चल ठीक है भाई, अब बीच में छोड़ना ठीक नहीं, मरी जाएगी तू। तो उसको पार कर दिए, चले गए दोनों। 2-3 घंटा बीता। अब जो दूसरे थे जिसने पार किया था उससे अलग वाले, अब वो बार बार उनके मन में हो रहा है। तो उस महात्मा पर जिसने पार किया था उस पर दोषारोपण करते हुए कहते हैं तुम कैसे हो, स्त्री को छू लिए, स्त्री को पकड़ लिए, स्त्री को अपने पीठ पर बैठा लिए और उसको नदी से पार किए। तो वो कहते हैं कि अरे मैं तो उसको पार करके उसी समय छोड़ दिया था, तुम अभी तक ढो रहे हो। अब वो ऐसा समय था, विषम परिस्थिति थी, तो मैंने उसको, चाहे वो कपड़ा पकड़ी हो, चाहे मेरे पीठ पर बैठी हो, चाहे कंधे पर बैठी हो, जो भी हुआ हो, लेकिन मैंने तो उसको पार करके उसी समय छोड़ दिया और तुम अभी तक ढो रहे हो। 2-4 घंटा बीतने के बाद भी। कौन ढो रहा है? वो व्यक्ति जिसने नहीं भी छुआ लेकिन अभी भी ढो रहा है। और जिसने किया काम, वो काम करके सेवा का एक भाव था, समय था, कुछ ऐसी परिस्थिति थी, करके छोड़ दिया। वो उधर चली गई, वो उधर चले गए। तो ये मन से सारा दुख सुख बनता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर मन से न ढोया जाए तो कोई बंधन नहीं, और मन से ढोया जाए तो फिर सदैव बंधन ही है। अगर मन से ढोना ही है तो फिर किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। समय परिस्थिति कुछ आई, कोई व्यक्ति गृहस्थी में फंस गया, पत्नी बाल बच्चों में रहा, लेकिन उसको दुखद लगा और सब छोड़ छाड़ करके वैराग्य को अपना लिया और परम वैराग्य, उत्कट वैराग्य की रहनी में ठहर करके आत्म कल्याण का कर लिया, छोड़ दिया। और ढोने की बात है तो जिसने गृहस्थी में नहीं फंसा वह भी आखिर नर नारियों को तो देखता ही है, व्यवहार करना ही है, लेन देन होता है और किसी ना किसी ढंग से एक दूसरे के चेहरे मोहरे, बातचीत और किसी ढंग से हाथ पैर आदि का स्पर्शन भी होता है। और ढोने की बात है तो कोई भी ढोता रह सकता है मन के संस्कारों को और उसी में बंधा रह सकता है। तो ना गृहस्थी बंधन है ना विरक्ति बंधन है, ना गृहस्थी में कल्याण है ना विरक्ति में कल्याण है। कल्याण है मन से उन विषयों को निकाल फेंकने में। अब कोई कब फेंकता है, कैसे फेंकता है, इस बात का महत्व है। इसलिए जो जैसी परिस्थिति में पहले रहा हो, वर्तमान में सारे विषयों को मन से निकाल कर फेंकने की जरूरत है। वहाँ पर दुख दोष दर्शन देखने की जरूरत है। उसको ढोने की बात नहीं होनी चाहिए। जो ढोएगा चित्त में वो बंधन बनाएगा। इसलिए ढो मत, उसको लादे मत रहो, और यही है बंधन। इसी के लिए सदगुरु कहते हैं संसार में दुख है। इसी तरह केवल नर नारी की ही बात नहीं, मान सम्मान की भी बात है। अब मान सम्मान किसी ने हमें दे दिया, आरती पूजा कर दिया, और उसका भाव था, वो भक्त थे, प्रेमी थे, अनुयायी थे, उन्होंने पूजा किया, स्वागत किया, सत्कार किया, चरण भी धो दिया और उनका भाव था, उनका हित हुआ, कल्याण हुआ। लेकिन अब हम उस सम्मान की खुशी को लेके ढो रहे हैं। वो तो काम करके छोड़ दिया, लेकिन हम अभी भी ढो रहे हैं उसके प्रति राग बना करके, और उसका तो कल्याण हुआ और हमारा बंधन हो गया। किसी ने हमें गाली दिया और गाली दे करके वो चला गया, और हो सकता है कि उसके मन में पश्चाताप हुआ हो और किसी ढंग से मन में परिवर्तन हुआ हो और वो बदल गया हो। लेकिन हम उसके गाली देने की घटना को, उसकी नफरत को, उसके बैर भाव को अभी भी मन में ढो रहे हैं।
अब हम मन में बैर पाले हुए हैं, नफरत पाले हुए हैं और उसमें द्वेष भाव की अग्नि में जल रहे हैं, तो हमारे लिए बंधन है कि नहीं? कुल मिलाकर के मन से विषयों को निकाल फेंकना त्याग की साधना। चीजों का त्याग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना त्याग मन से विषयों का करना महत्वपूर्ण है। इसलिए चीजों को तो किसी ना किसी ढंग से तो उपयोग करना ही पड़ेगा। जो कल्याणदायी है, जो शरीर के निर्वाह के लिए जरूरी है, उसका उपयोग करते हुए उसका भी मन से त्याग करते रहो। जो गलत है, जो अनावश्यक है, जो केवल राग ठाठ और विलासिता की चीज़ें हैं, उनको तो त्याग ही दो। उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन समस्त प्राणी पदार्थों से तो हमें कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए। लेकिन कोई कहे कि हम चीज़ों से, अब कोई लोगों से संबंध नहीं रखेंगे। कैसे नहीं रखेंगे? चीज़, कपड़ा भी तो चीज़ है, पहनना पड़ेगा। चलेंगे कहीं ना कहीं, हाथ पैर गरमाएगा। अब इस समय गर्मी के दिन है, फर्श गर्म मिलेगी, चप्पल तो पहनना पड़ेगा, वो भी तो चीज़ है। खाएंगे, वो भोजन पानी भी तो चीज़ है। किसी ना किसी ढंग से जहाँ बैठेंगे, लेटेंगे, बिछाएंगे, वो भी तो चीज़ है। कपड़ा लत्ता, खाट कुर्सी टेबल और गाड़ी मोटर, बस अपनी चीज़ दूसरों की चीज़। अपनी चीज़ नहीं, दूसरों की चीज़ है, वहाँ उपयोग करना पड़ेगा, फिर चल देना है। लेकिन अब दूसरों की चीज़ में भी तो मोह हो सकता है। कुल मिलाकर के मन से विवेक पूर्वक विषयों को त्यागते रहना ही जरूरी है साधना और शांति प्राप्ति के लिए। इसलिए साहब कहते हैं कि सारे दुख और सुख मन से बनते हैं और हम इन्हीं में आसक्ति बना के, राग बना के, अपनत्व मान करके सुख के सपने देखने लगते हैं। ये सपना ना देखो, बस जहाँ जैसे समय आवे, जो जरूरी है व्यवहार कर लो, छोड़ो। दर्पण की तरह जीना सीखें। दर्पण के सामने जाओ तो दर्पण हमें हूबहू हमारा चेहरा दिखा देता है, अब हम वहाँ से चले आते हैं और वो भी छोड़ देता है। क्या हमारे चेहरे को वो पकड़ करके रखता है? क्या छोड़ दिया। कोई दूसरा आया, उसको अपना चेहरा दिखा देता है और वो चला गया, फिर उसको छोड़ दिया। कुछ भी नहीं वो पकड़ता और सबको दिखा देता है। ऐसे हम अपने चित्त को रखें। हमारे सामने कोई घटना घटे, उचित यथाउचित उसके लिए बर्ताव कर लो, प्रेम मेल मिलाप मिठास पूर्वक, फिर हट जाओ, छोड़ दो, ढो मत उसको। चित्त में ढोने की जो आदत है ये बहुत बुरी है, यही बंधन बनाती है, दुखद है। ढो मत, छोड़ दो। जैसे रास्ता होता है, रास्ते में करोड़ों लोग आए गए होंगे इस सड़क से, अब तक न जाने कितने लोग आए गए होंगे, लेकिन कोई को रास्ता ने पकड़ के रखा है? सब आए गए, मामला साफ। ऐसे हमारे चित्त पर अब तक न जाने कितने दृश्यावलियां, प्राणी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति की आई और गई, तो उसको भी सड़क की तरह साफ रखो। लेकिन नहीं, हम वहां पकड़ बना लेते हैं, और जहां पकड़ बनाए तो वहीं बंधन बन गया। पकड़ ना बनाओ, रास्ते की तरह रहो। और रास्ता तो जड़ है, हम तो चेतन हैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ तो संस्कार आएंगे। लेकिन विवेक बना करके रखो कि जिसमें अपना लाभ नहीं है, जिसमें बंधन बने, जिसमें अशांति आ जाए, जिसमें विवाद होने लग जाए, जिसमें संस्कार बिगड़ने लग जाएं, उनको विवेक पूर्वक छोड़ते रहो। तो छोड़ने की आदत जो होती है वही शांति का कारण बनती है। आगे सद्गुरु कहते हैं, करते प्रवंचना निज से बीते अनादि के लेखे। हम इन तमाम प्राणी पदार्थों से भरे हुए संसार में सुख के सपने देखते हैं, भोगते हैं दुख, और अपने जीवन के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। प्रवंचना, प्रवंचना कहते हैं ठगाई करना, अपने को ही ठगते रहे, आत्म प्रवंचना करते रहे। आत्म प्रवंचना मतलब अपने आत्मा को, अपने आप को ही ठगना, धोखा देना। धोखेबाज बन करके हमने किसी और को नहीं धोखा दिया, अपने को ही जीवन भर ठगते रहे। क्या किसी को ठगेंगे?
किसी को और ठगेंगे तो चीज़ थोड़ी सी ठग लेंगे, लेकिन हमने अगर किसी को ठगा तो उसकी चीज़ थोड़ी सी ठगे, लेकिन अपना तो सब कुछ, अपना अस्तित्व, अपना बोध विचार, अपनी आत्मा को ठग लिए। इसलिए अपने को ना ठगो। करते प्रवंचना निज से, अपने से ही हम ठगाई कर रहे हैं। बीते अनादि के लेखे, अनादिकाल का जो समय बीत गया, जो हिसाब किताब हमारा होना चाहिए था, अब तक कुछ नहीं किए, सब बीत गया। जबकि इतना लंबा समय हमारा बीता, अनादिकाल से न जाने कितनी बार मनुष्य शरीर पाए, पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। आज होना चाहिए, लेकिन आज भी काम नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे काम? कब वो स्वर्णिम अवसर आएगा? आज देखो, आज वो समय है। सदगुरु ने कहा है कि राम न रमसी कौन दंड लागा, मरी जइबे का करिबे अभागा। अरे भाई, कौन सा तुम्हारा दुर्भाग्य उदय हो गया है जो आत्म कल्याण का काम नहीं कर रहे हो, अपने आत्मा राम में लीन नहीं हो रहे हो? किस कारण से, कौन से लाभ को लेकर के तुम संसार में भटक रहे हो? इस संसार में कौन सा लाभ मिलने की आशा है? अब तक इसी संसार में तो नाक घिसते रहे और कुछ नहीं पाए। बस दुख दुख दुख, पश्चाताप, वियोग, अशांति, मानसिक तनाव, यही तो पाए। आगे क्या पा जाएंगे? आगे कौन सी आशा लगी हुई है? अभी उसी में डूबे हुए हैं। लौटो, छोड़ो सबको, अपनी तरफ देखो, अपने को पहचानो। अपने को भूल करके ही चारों तरफ भटकाव होता है। जब विषयों से, संसार से अपने मन को लौटाएंगे और अपने को देखेंगे, तब लगेगा कि अरे कहाँ संसार कूड़ा कचड़ा, दुख रूप, परिवर्तनशील, क्षणभंगुर और विजाति जड़ रूप है, और हरदम सड़न गलन गंध बदबू और वियोग, कलह, प्रपंच, दुख, अशांति से भरा हुआ है संसार। और कहाँ मेरे में शांति, निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता, एक रसता, नित्यता, अखंडता, अमरता और चैतन्य स्वरूप आत्मत्व है मेरे में। अब मैं इस स्वराज्य को भूला हूँ। इधर हमने कभी दृष्टि ही नहीं डाला, इधर कभी हमने सोचा ही नहीं, इस साम्राज्य को कभी देखा ही नहीं। देखो, आज देखने का अवसर है। तब चतिहो जब तजिहो प्राणा। अरे तब सावधान होगे जब प्राण निकलने का समय आ जाएगा तब। अरे उस समय तो भया आयांतम मन पछताना। उस समय तो शरीर की दुर्दशा को लेकर के घबराए और परेशान, दुखी और शांत, और जीवन भर में कमाए हुए उन संस्कारों को ही उठाते धरते उसी में बुलबुलाते रहेंगे और उधेड़ बुन में लगे रहेंगे। उस समय क्या शांति पाएंगे? उस समय क्या साधन भजन हो पाएगा? आज समय है, आज शरीर ठीक है, मन ठीक है, संगी साथी ठीक हैं और बुद्धि भी ठीक है, और बढ़िया संतों का सानिध्य मिला हुआ है, गुरु संत मिले हुए हैं और लोग संगी साथी सहयोगी सब मिले हैं। क्या चाहिए और सहयोग? किस और सहयोग की आशा है? और कुछ सहयोग इससे बढ़कर हो ही नहीं सकता है। अब जो कुछ मिलेगा सब गिरावट की तरफ ही मिलेगा। शरीर बूढ़ा होगा, रोगी होगा, कमज़ोर होगा, लोग भी उल्टा पलटा कहेंगे और बुढ़ापा भी आएगा, सब तो होगा। और उस समय कुछ नहीं कर धर मिलेगा। अब मन हमारा और संसार को पकड़ पकड़ करके रागी बन करके कमजोर होगा। नई उम्र है, नया समय है और नया जोश है, नया उत्साह है और गुरु संतों का वो सानिध्य है। इसमें अगर ना हुआ तो फिर गए, पता नहीं कब तक के लिए, कितने जन्मों के लिए, और कह नहीं सकते हैं। सुख के लिए हमारे प्रत्यावर्तन होते हैं, सुख सपना ही रह जाता, दुख पाते और रोते हैं। कितना बढ़िया वचन है। सुख के लिए हमारे प्रत्यावर्तन होते हैं। प्रत्यावर्तन, आवर्तन, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब लौट आना, मतलब फिर से जन्म लेना। ये मनुष्य शरीर में जब जब हमारा जन्म हुआ, लौट के आना हुआ, तो सुख के लिए ही हुआ है। एक चांस मिलता है हमारे लिए कि अब काम कर लो, अब काम कर लो, अब कल्याण कर लो, अब जाग जाओ, अब होश में आ जाओ। ये बहुत मुश्किल से
हजारों जन्मों के बाद हम कह सकते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक भटक करके ये यहाँ आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? सुख के लिए। ये जन्म केवल सुख के लिए हुआ है, मतलब कल्याण कमाने के लिए, जीवन मुक्त विदेह मुक्त होने के लिए। लेकिन सुख सपना ही रह जाता, वो काम हमारा सपना ही रह जाता है, धोखाधड़ी में ही हम पड़े रह जाते हैं और दुख पाते और रोते हैं। इन संसार के प्राणी पदार्थों में जब वो काम नहीं किए जिसके लिए आए थे, कहीं और में उलझ गए, कहीं और टकरा गए और किसी और को सजाने संवारने में लग गए। हमारे घर में कूड़ा कचरा था और हम झाड़ू ले भी आए बाजार से, लेकिन जैसे बाजार से चले तो देखे कि लोगों के घरों में बहुत कूड़ा कचरा है। तो बाजार से जैसे ही निकले अब लोगों के घरों को झाड़ने बुहारने पोंछने में लग गए, बड़ी कृपा करके, बड़ी दया करके। अब अपने घर पहुंचते पहुंचते हमारा समय बीत गया, बूढ़े भी हो गए, रोगी भी हो गए, उसी में कहीं गिरे और मर गए। अपना घर ज्यों कहते हैं वहीं रह गया। झाड़ू भी पाए, समय भी मिला, काम भी किए, लेकिन कुछ हुआ है अपना काम? ऐसे ही हम जन्म पा गए और जीवन में देखे कि बड़ा दुख है और थोड़ा सा गुरु संतों के द्वारा विवेक का झाड़ू भी मिल गया, लेकिन अब उसको हम लेकर के दूसरों के कूड़ा कचरा को झाड़ने में ही लग गए। उनको भी समझा दें, उनको भी बता दें, उनका भी जीवन ठीक हो जाए, उनका भी बदल जाए, बेटा भी ठीक, बेटी भी ठीक और पड़ोसी भी ठीक। अब सब के घर को झाड़ने बुहारने में लग गए। अब अपना सारा कूड़ा कचरा वैसे ही बजबजा रहा है, दिल दिमाग वैसे ही गंदा बना हुआ है। अब बीचे में चल पड़े, क्या हुआ? दूसरे का साफ कर पाएंगे भला? क्योंकि उनकी तो गंदगी फैलाने की आदत है। आप साफ कर दोगे और वो फिर फैला लेंगे। भैंस के यहाँ जा कर के, भैंस के उस पशुशाला में बढ़िया से सफाई करके, लीप पोत करके, अगरबत्ती जला करके और दीप भी जला करके आ जाइए। फिर तो भैंस वहाँ बढ़िया से आसनी बिछा करके लेटे बैठेगी ना। अरे वो फिर वही पेशाब करेगी, वही मल करेगी, वही पूंछ से मार करके दीप को भी बुझा देगी और आपके अगरबत्ती की खुशबू लगेगी क्या? ऐसे संसार है कूड़ादान। इसमें बच बच के रहो, अपना काम करो। और हाँ, कोई चाहे तो उसको बता दो, सिखा दो, लेकिन ये दुनिया को सुधारने और बदलने के चक्कर में ना रहो। जितना ये व्यामोह दुनिया को सुधारने वालों, समाज सुधारकों को होता है, मतलब जितना जागरूकता लाने के लिए इन सुधारकों को है, दुनिया को नहीं है। आप सोचते हैं कि हम बदल दें दुनिया को, लेकिन दुनिया जब चाहे तब ना। और दुनिया चाहे ऐसा संभव ही नहीं है। ये कुत्ते की पूंछ को सीधी कर दो, फिर टेढ़ी हो जाएगी। और कुत्ते की पूंछ में एक पाइप घुसाए के और 2 साल तक लटकाए रखे और कि अब सीधी हो गई होगी, बहुत दिन हो गया, और पाइप निकालो तो खट से फिर टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे संसार है। इसको सिखाते सिखाते बुद्ध, महावीर, कबीर, सनक, सनंदन, नारद, व्यास, वशिष्ठ मुनि और सब आए और सब इस दुनिया को सिखाते रहे, सीधी हो गई ना। ऐसे है, ऐसे रहेगा। कहाँ कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनाड़ी। सदगुरु कबीर को कहना पड़ा कि ये संसार यही सब बड़े बुद्धिमान हैं, हम ही अनाड़ी हैं, छोड़ो इनको। और इनको समझाने के चक्कर में मत पड़ो। जो समझना चाहेगा वो समझेगा। तो कोई सदपात्र आवे तो कर्तव्य भाव से उनको कुछ बातें बता दो और उसके पश्चात फिर अपना काम करो। गुरुदेव जी की वो घटना याद आती है। सन 2010 की बात है। गुरुदेव जी सोनीपत जिला में गन्नौर एक जगह है, वहाँ पर गए। वहाँ पर एक साध्वी रहती हैं, पूज्य आनंद मूर्ति गुरु माँ। तो बहुत बढ़िया साध्वी हैं वे, और गुरुदेव जी के लिए बड़ा उनका भाव रहता था। गुरुदेव जी की पुस्तकें वो पढ़ती थी। जब वो बुलाई और गुरुदेव जी गए उनके यहाँ, तो जब बैठना हुआ तो आपस में कुछ संवाद होने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि अरे ये संसार ऐसा ही है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो कहती, साहेब इस तो हम लिख करके दे सकते हैं कि ये संसार को बदला नहीं जा सकता है। और
संसार जैसे कि तैसे रहेगा, इसलिए इसमें अपने दिमाग को खपाना बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। लेकिन ठीक है, अगर कोई आता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, जिसको आना हो आ जाओ, तुम्हारे साथ हम अपने समय को थोड़ा बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये आशा नहीं तुमसे रखेंगे कि तुम बदल ही जाओगे। बस तुम आ रहे हो, तुम चाहते हो तो हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे, बताएंगे और सही बात बताएंगे, लेकिन आशा नहीं रखते हैं कि तुम बदल जाओगे। ऐसे ही मानना चाहिए साधक को। कर्तव्य करो, बताओ, सिखाओ, समझाओ, लेकिन अपने को ठीक करके। विशाल देव ने कहा है कि कोई व्यक्ति जब हमारे पास से लौट के जाता है तो फिर हम आशा नहीं रखते हैं कि ये आएगा, जब तो इसी भाव से आएगा। चाहे वो 2 दिन में आवे, 4 दिन में आवे, 10 दिन में आवे, साल भर में, 2 साल में आवे, तो जरूरी नहीं कि इसी भाव से आएगा। इसका भाव और बढ़ भी सकता है, इसका भाव घट भी सकता है, और इसका भाव समाप्त होकर के बैरी भी बन सकता है। इसलिए बस दर्पण की तरह रहो तो सुख सपना ही रह जाता, दुख पाते और रोते हैं। इस मरुभूमि के जल में कितनी ही बार नहाए, कितने भोगों को भोगे पर अब तक ही नहीं अघाए। इस मरुभूमि के जल में, मरुस्थल के जल में, मरुस्थल में कहीं जल होता है, आभास होता है। मरुभूमि की ही बात छोड़ दीजिए, ये गर्मी का दिन चल रहा है और अभी दूर सूखी वीरान जगह में दोपहर में देखिएगा, दूर ऐसा लगेगा धूप की लहरियों के कारण कि सामने पानी भरा हुआ है। सड़कों पर कहीं कहीं दिखेगा कि आगे पानी का सरोवर लहरा रहा है, तो उसे कहते हैं मरुभूमि। और दूसरी भाषा में कहें कि मृग तृष्णा, तो मृग तृष्णा में या मरुभूमि में पानी होता नहीं, लेकिन पानी का आभास होता है। तो ऐसे ये संसार है, होता नहीं लेकिन सुख का आभास होता है कि हम अमुक चीज़ से, अमुक व्यक्ति से, अमुक वस्तु से, अमुक घटना से जुड़ करके सुख पा जाएंगे। बहुत बार जुड़े, कितना पाए सुख, ढेरी लग गई होगी थोड़ी मोड़ी सुख की, तो कुछ नहीं, वैसे के वैसे। तो साहब कहते हैं कि इस मरुभूमि के जल में, केवल इस आभासित जल में हम बहुत बार नहा चुके। पहले धोखा खाए, लेकिन फिर धोखा खा रहे हैं। वो धोखा खाने का मतलब वो जल में नहाने की बात नहीं, यहाँ इन बेटा बेटी में धोखा खाना, इन प्यारे प्यारे लोगों में धोखा खाना, अपने मन और इंद्रियों में धोखा खाना। कई बार धोखा खाए, भोजन करने के लिए बैठे और थोड़ा सा स्वाद मिला और ज़्यादा खा लिए। अब खा लिए तो अब पेट पीड़ा शुरू हो गई, परेशान हुए, अब ना लेटे रहा इस, ना बैठे रहा इस, ना खड़े रहा इस। अब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर काँख रहे हैं और गैस बन रही है, दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। बहुत पश्चाताप किए, बहुत बार संकल्प किए कि अब ऐसी भूल नहीं करूँगा, लेकिन समय बीता, कुछ दिन बीते और फिर बढ़िया स्वादिष्ट आ गया और फिर दबा दिए। भूल ही गए कि वो वाला दुख था, भूल गए और फिर परेशान हो गए। ऐसे ही पहले मोह करके दुख पाए थे और बहुत पश्चाताप किए, अब मोह नहीं करूँगा, लेकिन फिर प्यारे प्यारे अनुकूल प्राणी पदार्थ मिल गए और फिर उसमें मोह आ गए। काम भोग में कई बार दुख पाए, लेकिन अब फिर प्राणी पदार्थों को देखे और फिर मन में आकर्षण उत्पन्न होने लग गया। ऐसे ही ये मन का छलावा चलता रहता है और इस मन से जो, इस छलावा से जो बच जाए वो बहादुर है। साहब कहते हैं ये मरुभूमि में कितना धोखा खाओगे। हिरन धोखा खाए तो उसे कहेंगे पशु है भाई, नहीं होश में रहा, भुला जाता है। लेकिन हम कौन बड़े बुद्धिमान हो गए। अपने पर देखें, कई बार, एक बार कहीं ठोकर खाना ये समझदारी की बात है, लेकिन वहीं बार बार ठोकर खाना ये हमारी मूर्खता की बात है। वही कहावत याद आती है, एक बार ठगावे तो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे तो गप्पू नाथ कहावे। तो गप्पू नाथ हम कितनी बार बनते हैं। जिन चीज़ों से, लोगों से, भोगों से, प्राणी पदार्थों से, अपने मन से, अपने कर्मों से, अपनी आदतों से एक बार 2 बार दुख पाए
और फिर उसी को दोहरा रहे हैं, फिर उसी को दोहरा रहे हैं। तो ये गप्पूनाथ कब तक बन करके यहाँ हम जिएंगे? कितने भोगों को भोगे पर अब तक नहीं अघाए। इन भोगों में सोचते हैं कि अब तृप्त हो जाएंगे। इन भोगों को भोग करके कोई तृप्त हुआ है? तंबाकू खा खा करके कोई तंबाकू से तृप्ति पाया है? इनको समेट के रख लें, किसमें इतना संबल है? ये दुनिया के इन तमाम प्राणी पदार्थ के सुख भोगों को हम उसको कब तक अपने साथ बनाए रखेंगे? अगणित लालों को पाले पर सूना ही आंचल है। ये खालीपन बना ही रह जाता है। ये मोती शबनम के हैं जीवन वृंतों पर लटके, ये छिन्न भिन्न हो जाते लगते हल्के से झटके। ये मोती शबनम के, शबनम शबनम कहते हैं ओस, ओस कण। ओस के कण जो है सदैव बने रहते हैं। शबनम का अर्थ होता है ओस। ओस का मतलब ठंडी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा घास के अग्रभाग में पानी लटक रहा है, उसे शबनम कहते हैं। सब कहते हैं रात को, ये फारसी भाषा का शब्द है। सब कहते हैं रात को और नम कहते हैं पानी को। रात में उत्पन्न हुई पानी की नमी जहाँ दिखे उसे कहते हैं ओस, शबनम। तो सद्गुरु कहते हैं ये मोती शबनम के हैं, ये रात में चमकते हुए मोती जीवन वृंतों पर लटके। जीवन के वृंतों, जीवन के वृंतों का मतलब होता है जीवन की कुछ कुछ घटनाओं पर आधारित जो खास कोई पहलू होता है तो उसे वृंत कहते हैं। और यहाँ जीवन वृंतों मतलब जीवन की कुछ कुछ विशेष घटनाओं पर आधारित है हमारे तमाम ये सुखद दुखद जीवन की वृत्तियाँ। तो ये मोती जो प्यारे प्यारे सुनहले अवसर हैं ये जीवन के मुख्य घटनाओं पर ही लटके हुए हैं। ये छिन्न भिन्न हो जाते लगते हल्के से झटके। ये हमारे जीवन की जो खुशहालियाँ हैं और जहाँ जहाँ जिन जिन प्राणी पदार्थों से आनंद की संभावना है वो सब ओस के कण की भांति है। जैसे ओस के कण घास के पत्तों में लटके होते हैं और थोड़ा सा झटका लगते ही वो गिर जाते हैं, ऐसे हमारे ये सारे आनंद के क्षण बड़े सतही हैं, बड़े ऊपर ऊपर हैं और बड़े कमज़ोर हैं। और कब ये गिर पड़े, कब ये जैसे ओस की बूंद गिरे और पानी वो जो है मिट्टी में गिरे, ज़मीन पर धूल में गिरे और फिर उसको हम उठाना चाहें और फिर लाना चाहें तो ला सकेंगे? ऐसे जिन जिन प्राणी पदार्थों से हमें सुख मिल रहा है वो सुख कब गिर जाएं, कब खो जाएं कह नहीं सकते। और फिर उसको हम खोज करके पाने की आशा करें, ये तो वैसे ही जैसे ओस के कण को गिरने के बाद फिर से खोजना और लाना और घर में रखना, ये व्यामोह है, मृग तृष्णा है। ये हमारे सुख के सारे क्षण ऐसे ही बड़े कमज़ोर हैं। जग प्रत्याशा सूनी है वीरान बना है मन में। प्रत्याशा, प्रत्याशा कहते हैं उम्मीद, संभावनाएं। ये संसार से जो सुख की उम्मीद लगी हुई है और बड़ी उम्मीद लगी है सबके मन में, आगे 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 की आशा लगी हुई है। कैसे आशा लगी है? वो गाय जैसे, गाय बड़ी आशा करती है। गाय को चराने के लिए चलो, यहाँ घास है लेकिन उसको बड़ी वीरान दिखती है क्योंकि बड़ी साधारण लगती है, और दूर दिखती है कि वहाँ बड़ी बड़ी घासें हैं और चल के वहाँ जाती है। वहाँ गई तो वहाँ भी बड़ी वीरान लगती है, कहाँ अच्छी घास नहीं। फिर दूर दिखती है और दूर दिखने के कारण फिर वहाँ पहुँचती है। ऐसे करते करते वो बेवकूफ़ पेट नहीं भर पाती, इसीलिए दुबली पतली बनी रहती है और घास होते हुए भी चर नहीं पाती, खा नहीं पाती। वो लफर्रा चाहती है, खदगौर चाहती है, कहीं विशेष मिल जाएगा वहाँ खाऊंगी, और वैसे रह जाती है। तो ऐसे हमारा मन है आगे आगे। बकरी को भी देखे होंगे, हमें तो अनुभव है।
बचपन में बकरियों को देखे कि चराने वाले लोग बेर के पेड़ के पत्तियों को काटे, तो एक डाली गिरी और कई बकरियां थी दौड़ करके वहाँ गई, पत्तियां खाने लग गई। अभी खाई है, थोड़ा सा खाई है, अभी बहुत उस डाली में पत्ती है, लेकिन उस चराने वाले ने एक डाली फिर काटा और नीचे गिरी, और ये सारी पत्तियों को, डाली को छोड़ के बकरी फिर उस डाली में पहुंच गई उसको खाने के लिए। तब तक एक तीसरी गिरी, उसको भी छोड़कर वहां पहुंच गई। ऐसे हमारा मन बकरी की भांति बना हुआ है। किसी एक सुख में, चलो प्राणी पदार्थ का ही सुख है, तो उसके भोग में ही नहीं लगा रहता। इसे लगा कि ये वाला सुख मिल गया, लेकिन इतने में एक दूसरा सुख दिखने लगा तो तुरंत दौड़ के वहां पहुंच गया, उसमें ज्यादा सुख होगा उसको पालो। इतने में एक तीसरा दिखने लग गया तो वहां दौड़ के पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? पहले लगा कि नौकरी में सुख है और नौकरी के लिए दौड़ा, लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ खाया और कुछ पाया उसका स्वाद, लेकिन इतने में लगा कि अब पत्नी में सुख है तो शादी कर लिया, और थोड़ा मोड़ा उसका भी सुख चखा, इतने में लगा कि बेटा में सुख है तो फिर बेटा के लिए दौड़ा। उसके बाद लगा कि नहीं नहीं नहीं, बेटा में सुख नहीं है, अब धन बढ़ाने में सुख है तो धन बढ़ाने लग गया। इतने में उसे लगा कि नहीं, बड़े पद में सुख है, तो पद पाने के लिए कहीं मंत्री विधायक और आदि आदि पदों पर राजनीति में और कहीं कुछ पाने के लिए पद अधिकार, उसके लिए दौड़ा। ओए बकरी की भांति, कब तक तू ये ऐसे खाता रहेगा सुख को, इसमें कहीं पेट भरेगा? और सब एक दिन बासी हो जाता है। उस बूढ़े से पूछो, बहुत प्रकार के सुखों को तो चखा, लेकिन आज उससे पूछो कि बाबा कितना आनंद है सुख का, अरे बेटा बेवकूफ बन गया, कुछ नहीं। लेकिन कौन सुनने वाला है? कोई बुजुर्गों से पूछ ले कि कितना सुख पाए हो तो शायद मिल जाएगा अनुभव उसका, लेकिन कोई बताना भी नहीं चाहता है। ये बूढ़े बताते भी नहीं जल्दी, और बता भी दे सुनने वाला कौन है? कोई बताने लगे तो सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए जिसके पास आँख हो, विवेक हो, समझे, विचार करे। एक पिता था, उसने अपने बेटे को बुला करके कहा कि बेटा आओ, मैं अपने 60 साल के जीवन का अनुभव तुम्हें बताना चाहता हूँ और एक रहस्य बताना चाहता हूँ कि जीवन कैसा है। और मैंने अपने जीवन में बहुत काम किया, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल किया और उसी का खामियाजा बहुत दुख भोग रहा हूँ। और वो भूल मेरी यह है कि मैंने शादी कर लिया और शादी करके बहुत दुख पाया और आज तक उसी में परेशान हूँ। इसलिए बेटा मेरे जीवन के आज करीब करीब ये 40 साल का अनुभव है, 60 साल की उम्र हो गई और 40 साल का अनुभव है कि शादी करने के बाद बहुत दुख मिलता है। इसलिए बेटा तू शादी मत करना अगर सुखी होना चाहे तो। कहें पिताजी आपके ये उपदेश तो मैं सुन करके धन्य हो गया, आपकी ये शिक्षाएं मेरे सर आँखों पर है और ये शिक्षा को तो मैं अपने बेटे को भी बताऊंगा कि बेटा तू शादी मत करना कभी। तो यहाँ कोई सुनने उनने वाला नहीं है, चाहे जितना ये उपदेश सुनाओ। इसलिए जिसकी आंखें हों समझना चाहे तो वो खुद जागे और समझे संभले। कहने को यहाँ बहुत है पर लगता है निर्जन से, निर्जन से लगता है। कहने के लिए तो सबको लगता है कि मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे धन है, घर है, बेटा है, बेटी है, पद है, अधिकार है, नौकरी है, चाकरी है और जमीन है, प्रॉपर्टी है, लेकिन लगता है निर्जन से। सबको अंदर में लगता है कुछ नहीं है, सब खो गया है, सूनापन लगता है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है, अकेलापन लगता है। लोगों की भीड़ में होते हुए भी सबका बुझा बुझा चेहरा है, अकेला लगता है। लेकिन जिसने विवेक से अपने को समझ लिया, इच्छाओं को मिटा दिया, राग आसक्ति को मिटा दिया, अकेले हो करके भी गगन मगन रहता है। वो कब दिन आएंगे हमारे? सो ऐसी कब रहनी आई हमार। हे साधक ऐसी रहनी को बनाओ
कि चीज़ों के अभाव में भी, लोगों के अकेलेपन में भी आपके मन में वो आनंद बना रहे, चेहरा खिला रहे, मन प्रसन्न रहे और कभी भी अकेलापन ना लगे। अकेला होना और अकेलापन लगना ये बिल्कुल अलग अलग है। अकेले हो जाना एकांत कहलाता है। एकांत में भी तो अकेला होता है व्यक्ति, लेकिन एकांत में जा कर के वो विवेक, विचार, चिंतन, मनन, शांति, साधना का काम करता है और प्रसन्न होता है। और अकेलापन लगना, भीड़ में भी उसे अकेलापन लगता है और खोया खोया, बुझा बुझा, अशांत शांत, चिंतित चिंतित बना रहता है। इसलिए एकांत में रहो, अकेलेपन में नहीं। यदि हो विवेक की आंखें तो दुख ही गुरु बन जाता, वह मानव मोह मुग्ध है जो सुख के हित ललचाता। अगर विवेक की आंखें आपके पास है तो दुख भी आपका गुरु बन जाएगा। ये ठोकरें ही हमें शिक्षक बन करके सिखा देती हैं। कहीं भी ठोकर मिल जाए, हमसे गलतियां हो जाएं, हमसे कोई भूल हो जाए और हमने कोई धोखा खा लिया, तो वही गुरु बन सकती हैं। कहीं अलग से गुरु की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास आँखें हैं, सीखने की, समझने की शक्ति है तो। गुरुदेव जी ने एक जगह कहा है ना कि जो कांटों से संकुल हो वह पथ मेरे जीवन का, प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल धुलता है इस मन का। प्रतिकूल परिस्थिति में ही तो मन का मल धुलता है, मन के दोष मिटते हैं। अगर प्रतिकूलताओं को सहना, समझना और उसमें जीना आवे तो। लेकिन नहीं, अनुकूलताएं मिलती हैं तो सोने लगते हैं और प्रतिकूलताएं मिलती हैं तो टूटने लगते हैं। दोनों से हम लापरवाह हो जाते हैं। अनुकूलताओं में सो मत और प्रतिकूलताओं में घबराओ मत, दोनों से शिक्षा मिल जाएगी। तो यही बात कि यदि हो विवेक की आंखें तो दुख ही गुरु बन जाता, वह मानव मोह मुग्ध है जो सुख के हित ललचाता। वो वह महामूढ़ है और मोह में पागल व्यक्ति है जो सुख के लिए विषयों को ललचा रहा है, मुझे भी मिल जाए। एक व्यक्ति उसी प्राणी या पदार्थ को पा करके परेशान है और एक व्यक्ति उसी को पाने के लिए लालायित है, मुझे भी मिल जाए। एक व्यक्ति नौकरी को पा करके परेशान है, मार रो रहा है कि क्या बताएं, बड़ी दिक्कतें हैं और बड़ा मुश्किल से दिन कटते हैं कि किसी तरह ड्यूटी निभा रहे हैं। पहले स्वतंत्र थे, अब तो कुछ कर नहीं पाते, ना घर, ना रिश्तेदारी, ना परिवार, ना अपना साधन भजन, और बड़ा मुश्किल। और एक उसी नौकरी के लिए ललचा रहा है। एक शादी करके परेशान है और अब रो रहा है कि कहाँ फंस गए, और एक शादी की तैयारी कर रहा है सारे जोश खरोश के साथ कि मैं वो शादी को पा जाऊं और सुखी हो जाऊं, और फिर वो भी रोता है। ऐसे ये संसार है। तो जो सुख के हित ललचाता, सुख मदिरा बन जीवन में नर नारी के आते हैं, उसको श्वासे विस्मृत कर दुख में ही तज जाते हैं। ये सुख की एक मदिरा है। कौन सी मदिरा? विषयों का आकर्षण। प्राणी पदार्थों में सुख मान करके आकर्षण उत्पन्न कर मन में उसकी तरफ दौड़ना, वो हमारे लिए मदिरा का काम करती है। मदिरा क्या करती है? मदिरा आदमी को बेभान बना देती है, कर्तव्य अकर्तव्य के बोध से वंचित कर देती है और उल्टा पलटा करने के लिए विवश कर देती है। तो ऐसे ही ये विषयों की जो मदिरा हम प्राप्त करने लगते हैं, पीने लगते हैं, विषयों के मोह की, आकर्षण की, ये मदिरा सभी नर नारियों के जीवन में आते हैं। एक जवानी आ गई, धन मिल गया, पद मिल गया, अधिकार मिल गया, प्यारे प्यारे नर नारी मिल गए, बेटा बेटी मिल गए, अपनी सुंदरता थोड़ी सी मिल गई, अरे बहुत बड़ी मदिरा पा गए। वो कहावत है ना कि शैतान के ऊपर एक शैतान चढ़ा। ये जवानी अपने आप में एक शैतान, और उस पर भी कोई मदिरा पीने लग गया या और विषयों का आकर्षण उत्पन्न कर लिया, तो शैतान के ऊपर एक शैतान चढ़ गया। तो बड़ी सावधानी से जिंदगी को जीना चाहिए।
उसको स्वासे विस्मृत कर दुख में ही तज जाते हैं। ये तमाम जो जीवन के प्राणी पदार्थों के आकर्षण के क्षण आते हैं और आदमी उधर आकर्षित होता है, आकर्षित तो हो गया, लेकिन वो सब जो सुख की मदिरा मिली थी अब पीने लग गए और लगा कि अब सुखी हुआ, अब सुखी हुआ, और बीचे में वो सब छोड़ के चले जाते हैं और सुखी उखी नहीं हो पाता है। और सुख के नाम पर घोर दुख के बादल उसके ऊपर आ जाए, अब वो बेचारा फिर जीवन भर उसी में पड़ा छटपटाता रहता है। कितने बसंत मलयानिल कितने प्रभात आते हैं, वे आंख मिचौनी करते हम मोहित ही रह जाते। कितने बसंत मलयानिल, बसंत, हम अपने अपने जीवन पर दृष्टि डालें और देखें कि कितने बसंत ऋतु राग रंग के दिन, आनंद के क्षण, हंसी उल्लास के दिन आए, और कितने मलयानिल, मलयानिल का मतलब सुगंधित वातावरण, मलय, मलय कहते हैं चंदन को, अनिल कहते हैं हवा को, तो वो आनंद के क्षण, सुगंधित हवा, राग रंग के समय, और जंगल, पर्वत, समुद्र का किनारा और मित्र मंडली, वो जवानी सुंदरता, वो वैवाहिक दिन और वो सुहाग रात, वो बाल बच्चों का जन्म होना, वो प्यारे प्यारे बच्चों का थिरकना कूदना, वो मान सम्मान, वो पद अधिकार, वो फूल मालाओं की जय जयकार हमारे लिए हुई अनेक बार। अब वो सब आए, लेकिन क्या हुआ, आँख मिचौनी करते हम मोहित ही रह जाते हैं। वो आँख मिचौनी की तरह, बिजली की तरह आई और झपक करके चली गई। बिजली क्या करती है, रात्रि में काली निशा छाई हुई है, बादलों का घटाटोप अंधकार जमीन पर पसरा हुआ है, और इतने में बिजली चमक गई। और कितनी देर के लिए, 10-5 मिनट के लिए तो रहती है, 1 सेकंड के लिए आंख मिचौनी करके चली गई। ऐसे ही हमारे जीवन में ये प्राणी पदार्थों का जो संगम आया था, सुख की, ऐसा लगा है कि पा गए सुख का भंडार, लेकिन वो आंख मिचौनी करके चली गई और उसी में हम छला गए। दुख के काले बादल में सुख बिजली सम आता है, जीवन के कुंज लता में प्रतिबिंबित हो जाता है। दुख के काले बादल में सुख बिजली सम आता है। चारों तरफ व्यक्ति के जीवन में कई बार दुख के बादल आते हैं। दुख के बादल चारों तरफ छाए ही हैं, सब तरफ आदमी भयभीत है, सशंकित है, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दुख के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन सुख की बिजली बीच बीच में चमक जाती है। दुखी है, परेशान है, लेकिन बीच बीच में लगता है कि हाँ ये वाला अनुकूलता मिल गया, अब थोड़ा सा सुख मिल गया। ये आदमी को जैसे चोर रात में आवें और उसको सेंक सेंक करके लूट लें, ऐसे आदमी कैसे लुटता है ये सुख दुख के छलावे में, सुख में भी दुख में भी, दोनों में छलाता है। जैसे कोई महिला थी और उसका बेटा मर गया, तो गांव की बहुत सी महिलाएं आईं, कहती बहनी ना रो, अब क्या करी हो, संसार में सबके ऊपर आता है ऐसे, ना रो। लेकिन बचवा इतना अच्छा था कि आँखी तो उसकी ऐसे कटोरा रही और फिर याद करके वो रोने लग जाती है। तो कहती बहनी ना रो, अरे अब क्या करी हो, दुख सबके ऊपर आता ही है, बड़ी विपत्ति के दिन है, लेकिन क्या कहें। बचवा तो ऐसे बोलता है मानो टाएं टाएं, तो फिर वो रोने लगती है। ऐसे प्रशंसा करके रुलाएंगी हंसाएंगी, रुलाएंगी हंसाएंगी, ऐसे जीवन बीतते हैं। एक व्यक्ति था, तो उसको सांप ने काट लिया। सांप काट लिया तो गांव के बहुत से लोग देखने गए, सांत्वना देने गए, और वो व्यक्ति सांप के जहर से मर भी गया। तो एक महिला थी, वो भी देखने गई, लौट करके आई तो एक दूसरी महिला मिली, वो बर्तन मांज रही थी। तो आने वाली महिला ने उससे बात करते हुए कहा कि बहनी, फलाने के बेटे को सांप ने काट लिया, वो मर गया, लेकिन उसकी आँख तो ऐसे लगता खुली थी जैसे मानो देख रहा हो। तो दूसरी वाली कहती, चलो बहनी कोई बात नहीं, फलाने के बेटा मर गया तो मर गया, कम से कम आँखियाँ तो बच गई। तो ऐसे आदमी एक दूसरे को छलता है, भटकता है, दुख पाता है, असावधानी में जीवन को बिताता है, कुछ समझ नहीं पाता क्या करें क्या ना करें। तो बिजली सम दुख आते हैं, जीवन के कुंज लता में प्रतिबिंबित कर जाते हैं।
ये जीवन की कुंजलता को एक क्षण का सुख आया और तुरंत प्रकाशित कर गया। कुंजलता, कुंजलता का मतलब होता है उपवन में, जीवन के उपवन में, उस वन में, उस जंगल में चारों तरफ दुख के अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन ये सुख के छोटे से प्राणी पदार्थों का अनुकूलता का संगम जो मिला उसको प्रकाशित कर गया। उसी के प्रकाश में भारी दुख सह लेता है। फिर वो देखो ना, एक सुख के पीछे कितना दुख सहता है व्यक्ति। अब सोच सकते हैं वो कौन कौन सा एक सुख है। एक छोटा सा मान सम्मान का सुख, एक छोटा सा वाहवाही का सुख, और एक छोटा सा वासना का सुख। इसी तरह थोड़ी देर खाने का सुख, थोड़ी देर गद्दी में बैठाने का सुख। ये छोटा सा सुख आदमी को बहुत छलता है। अब अंतिम ये पंक्ति है, लेकिन अंतिम में एक अमृत का वचन है। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिनको सुख दुख झूठे हैं वो भव से पार गया है। हे साधक, ये सुख दुख में उलझो मत, ये कोई तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं हैं। वो हार जाएगा। ये सुख दुख के चक्कर में पड़ेगा तो जीवन को हार जाएगा। ये सुख दुख दोनों साथ नहीं रह जाते हैं। जिसको सुख दुख झूठे हैं वो भव से पार गया है। सुख दुख जिसके लिए झूठे हैं, झूठे, यहाँ दोनों को अपना ना मानो, दोनों में जागृत रहो, दोनों में अपना काम करो, दोनों को मेहमान समझो, दोनों में सावधान हो करके अपनी साधना करते चलो। ये दोनों आए हैं चले जाएंगे, दोनों मेहमान हैं। ऐसा जो सोचता है विचार करता है वो भाव से पार गया है। भाव से पार, संसार से पार हो जाता है, अपने मन को जीत लेता है, अपने स्वरूप में वो लौटता है, संसार से विरत हो जाता है। इसलिए हमें यही काम करना चाहिए। इसलिए सुख दुख दोनों को त्यागते हुए स्वरूप की तरफ लौटो और मन को शांत रखो। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।